व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। 3% नीचे आज रिजल्ट्स आने थे कंपनी के, और रिजल्ट्स आ चुके हैं। इनफैक्ट जो रिजल्ट्स आए वो मार्केट आवर्स के बाद आए। तो ये मार्केट आवर्स के अंदर में थोड़ी नर्वसनेस जो है देखने को मिली है बिफोर द रिजल्ट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। अच्छे रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। एक ब्रीफ में बताऊं तो अच्छे रहे। तो क्या डिटेल है उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है पीएफसी ने, उसके बारे में भी डिटेल मिलेगी। और फिर चार्ट से बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, पीएफसी का अगर आप नंबर देखोगे तो हमारे पास में स्क्रीनर पे सितंबर तक के नंबर अपडेटेड है। सितंबर में इन्होंने 5,229 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो किया था। इस बारी उसके अंदर में एक बढ़त देखने को मिली है, और 5,241 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है इन दिसंबर क्वार्टर। ये बढ़त जो है सितंबर क्वार्टर से नहीं है, जबकि ये है दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ईयर ऑन ईयर 4894 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने शो किया था दिसंबर क्वार्टर 2021। और इस बारी जो है 5,200 करोड़, तो वहां से 7% ऊपर। अच्छे रिजल्ट सिर्फ प्रॉफिट को देख के नहीं बोला है मैंने। रीजन उसके पीछे ये है कि इनका जो लोन बुक है वो 1 लाख करोड़ को अब क्रॉस कर चुका है। दूसरी अच्छी बात यह है कि जो नेट एनपीए है, कंसोलिडेटेड नेट एनपीए है, उसके अंदर में 0.71 बेसिस का रिडक्शन देखने को मिला है। सो जो लोन की क्वालिटी है, जो बुक की क्वालिटी है, वो अच्छी हो रही है। बेसिकली दिस इज द लोएस्ट एवर नेट एनपीए ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस पीएफसी के नज़रिए से। सो आई थिंक द स्टॉक इज डूइंग वेरी वेल। और डिविडेंड की बात करें तो इन्होंने डिविडेंड दिया है ₹3.5 का, 3.5 रुपीज़ पर शेयर। अभी तक इसका रिकॉर्ड डेट बाहर नहीं आया है। अब क्योंकि T+1 सेटलमेंट हो गया है तो एक्स डिजिट रिकॉर्ड डेट सेम ही होने वाली है। सो 3.50 का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है, जितना मैं ढूंढ पाया। मेरे ढूंढने पे तो इसका रिकॉर्ड डेट नहीं मिला। अगर आपको किसी को मिला तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दीज आर द रिजल्ट्स। अब हम बात करेंगे इसके चार्ट्स के बारे में। सो जैसा मैंने बताया कि आज थोड़ी सी नर्वसनेस देखने को मिली है बिफोर द रिजल्ट्स। और देखिए, रिजल्ट्स के पहले की नर्वसनेस ज़्यादातर इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पोजीशंस। जिस तरीके की पोजीशंस रिजल्ट से पहले बनी होती हैं, रिजल्ट्स आने के बाद में वैसा ही मार्केट में रिएक्शन आता है। अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए हैं और अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो शॉर्ट कवरिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स बने हुए हैं और अगर रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए तो फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। सो आई डोंट थिंक ये ज़्यादा आज का और कल का मूव ज़्यादा अहमियत वाला है। इट विल सेटल डाउन। आई थिंक पीएफसी इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। अगर आप पीएफसी का बुक वैल्यू देखोगे ना, तो 0.40 है बुक वैल्यू का। अगर आप लॉजिक समझना चाहोगे तो इट इज़ वेरी सिंपल। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जहाँ पे अगर कंपनी की सारी लायबिलिटीज़ को उसके असेट से माइनस कर दिया जाए, मतलब जितना भी पैसा कंपनी ने देना है और जितने भी कंपनी के पास में असेट्स है, वेदर इट बी कैश, वेदर इट बी लैंड, वेदर इट बी एनीथिंग एल्स, अगर उसको उससे माइनस कर दी जाए तो एक वैल्यू निकल के आती है, एक्स वैल्यू। उस वैल्यू को आउटस्टैंडिंग शेयर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो एक शेयर की बुक वैल्यू हमारे सामने निकल के आती है। उसको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि किताबों के ऊपर में जो वैल्यू है एक शेयर की, वो उसको बुक वैल्यू बोला जाता है। आमतौर पे स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप शेयर खरीदते हो तो ये बोला जाता है कि जो भी बुक वैल्यू है उसका इंटू 2 करो आप। मतलब मान लीजिए 100 रुपये बुक वैल्यू है, तो 200 रुपये के अंदर अंदर अगर आपको शेयर मिल रहा है ना, तो वैल्यूएशन अच्छी है। तो यहाँ पे जो पीएफसी का शेयर है वो अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो 290 रुपये बुक वैल्यू है पीएफसी की, जबकि शेयर चल रहा है आधा, 140 पे चल रहा है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी नाइसली पॉइज्ड। डिविडेंड भी अच्छा देती है, ₹3.5 का डिविडेंड इस क्वार्टर में दिया है। आई थिंक इस साल को पूरा अगर मिलाओगे तो लगभग ₹9 का डिविडेंड कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स इन पीएफसी। एक चीज आपको ध्यान में रखनी जरूर है कि पीएफसी वो शेयर नहीं है जो ₹150 का ₹300 हो जाएगा एकदम से। इट इज अ स्लो मूविंग स्टॉक। लेकिन अगर अच्छी वैल्यूएशंस पे आपने इसको लेके रखा है तो आपको ये साल दर साल डिविडेंड भी देगा, बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट की कंपनी है। तो डिविडेंड से गवर्नमेंट को भी इनकम होती है, सो दैट्स वाई डिविडेंड देते रहते हैं ये कंपनीज। सो दैट इज अ वेरी गुड आइडिया इन पीएफसी। बात करेंगे अगर इसके चार्ट्स की, सो आई थिंक देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन पीएफसी एट द लेवल्स ऑफ 133 ऑन द वीकली चार्ट्स। वीकली चार्ट थोड़े ज़्यादा रिलायबल होते हैं, सो और थोड़े से डीप स्टॉप लॉसेस भी मिलते हैं। 141 पे है तो 133 पे अच्छा सपोर्ट है। 133 का सपोर्ट टूट भी गया तो उसके बाद में एक और अच्छा सपोर्ट है 130 पे। सो 130 टू 133 आई थिंक इज अ लेवल जो पीएफसी नहीं तोड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग दो सपोर्ट्स है इसके बीच में। एक आपको ध्यान में रखनी है चीज़ की, 141 पे शेयर अभी चल रहा है, तो ₹3.5 का तो डिविडेंड इन्होंने दिया है। रिकॉर्ड डेट अभी तक सामने नहीं आई, पर अगर हम मान के चले कि अगले 10-15 दिन में भी रिकॉर्ड डेट आ जाती है तो ये जो प्राइस है 141, इसमें से ₹3.5 माइनस होने हैं।
सो आप इफेक्टिवली आप ये मान के चलो कि शेयर 138 पे है। सो 138 से अगर आप देखोगे तो 4-5 रुपए नीचे इसका सपोर्ट है। इज इट वर्थ बाइंग? डेफिनेटली आई थिंक इट इज वर्थ बाइंग। सारा का सारा नहीं खरीदना चाहिए, मुझे लगता है पीएफसी अगर आपको जितना 100 रुपए के करीब मिले उतना अच्छा है। ये भागने वाला शेयर में से नहीं है। थोड़ी बहुत रैली दे दे तो दे दे, लेकिन दिस इज नॉट अ शेयर दैट इज अ मल्टी बैगर। तो ये आपको कोई जल्दी नहीं करनी इसको खरीदने में। आई थिंक 130-135 एक पोजीशन बना लेनी चाहिए अपनी, बट यू कैन एवरेज इट वेन एवर इट कम्स टू अ लोअर लेवल। दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन पीएफसी आज के लिए। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स जो थे सारे क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हफ्ते के एंड में हम एक वीडियो बना के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दे देंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।